नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आपको एक नई जानकारी के बारे में हम क्या बातचीत करने वाले हैं। यह जानकारी है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2020, यानी अभी यूपी पुलिस में क्या है, दरोगा की भर्ती आने वाली है। उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सारी जो आपके डाउट है मन में, वो सारे क्या है इसमें क्लियर करेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वो कब आने वाली है, यूपी पुलिस दरोगा के फॉर्म वो कब से शुरू होने वाले हैं, यूपी पुलिस दरोगा की सैलरी क्या होगी, यूपी पुलिस दरोगा का जो आपका सिलेबस है वो क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज की इस जानकारी को। शुरू करने से पहले एक बार सभी को नमस्कार। तो जानकारी आपकी है यूपी पुलिस दरोगा के बारे में। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लगभग 6000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर की पदों की संख्या लगभग 6000 रहेगी। पहले इसकी 5200 कुछ पोस्ट आनी थी, लेकिन अब क्या इसको 6000 कर दिया गया बढ़ाकर। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है, यानी आपके 15 तारीख बाद क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका ऑफिशियल। और 15 तारीख के बाद क्या है इसके जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश की मौजूदा सरकार कार्यकाल में पुलिस में अब तक क्या 1,37,253 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जा चुकी है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2020 नवीनतम अपडेट के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए क्या है, जो उत्सुकता से दरोगा एसआई भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं कि 6000 एसआई पुलिस भर्ती जो पुलिस हेडक्वार्टर है उससे क्या है स्वीकृति होने के बाद क्या शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं इसका जो वैकेंसी डिटेल क्या होगा। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो इसकी टोटल पोस्ट होगी 6000 होगी। पोस्ट का नाम होगा सब इंस्पेक्टर, यानी यूपी दरोगा की आपकी ये भर्ती होगी। अब बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी समक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिक जानकारी के आपको विज्ञापन पढ़ना है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस भर्ती के बारे में और भी बातें बताई हुई है, उस पर लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। रिपोर्टेड डेट के बारे में बात करें तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन है वो 15 तारीख यानी 15 जुलाई के बाद आने की घोषणा हो चुकी है। और स्टार्टिंग डेट अगर बात करें तो ये आपके जुलाई में शुरू हो जाएंगे तीसरे वीक में। लास्ट डेट है वो अगस्त का रहेगा तीसरा वीक। तो इस तरह से क्या अभी आई नहीं है ये, इसके बारे में हम आज सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष हो सकती है। और अगर बात करें छूट की, तो छूट की मिलाकर आपको 5 साल का क्या आपको छूट मिलेगा, तो 33 वर्ष आपकी क्या मैक्सिमम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें पहले ऑनलाइन इंटरन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी होगा। जैसे कि इसमें दस्तावेज के आपका जांच की जाएगी और शारीरिक मापन परीक्षण होगा। अब बात करते हैं इसमें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न की। तो यानी जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी भर्ती आएगी दरोगा की, उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें पूछी जाएगी जनरल हिंदी होगी, 40 नंबर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। और इसमें आपको 35 नंबर क्या है क्वालिफाइंग के लिए लाने हैं। फिर है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज, यानी कानून और सामान्य ज्ञान। और बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें से क्या आपके 24 + 16 यानी 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपके 100 नंबर के होंगे, 35 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। इसके बाद आपके होंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जो 40 नंबर की पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की पूछी जाएगी, आपको 35 नंबर के क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। इसके बाद होगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये भी आपसे 40 नंबर के पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 35 नंबर आपको क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। अब बात करते हैं इसमें कि ऑनलाइन परीक्षा वो 400 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ऑनलाइन परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षण सामान्य हिंदी भाग को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। प्रत्येक क्या आपका क्वेश्चन है वो 2.5 अंक का होगा। कुल 160 प्रश्न होंगे आपके। और
परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी, यानी आपको 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने होंगे। अब बात करते हैं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो आपका उत्तर प्रदेश दरोगा का पीईटी होगा वो क्या होगा, उसमें क्या क्या आपका होगा। तो इसमें हाइट और चेस्ट दे रखी है। पहले मेल की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी की 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी की होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको क्या फुलाना है। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की आपको हाइट दे रखी है। इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी की कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का इसमें कोई मापन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए जो आपका न्यूनतम वजन है वो 40 किलो निर्धारित है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार आवश्यक है, यानी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है। अब बात करते हैं इसकी शारीरिक मापन परीक्षण का। तो इसमें क्या होगा, यह परीक्षा केवल दस्तावेज और पीएचडी में योग्य उम्मीदवारों के लिए ही क्या है क्वालिफाइंग होगी, यानी वो ही कर सकते हैं ये, जो क्या है आपका जो पेपर क्लियर हो जाएगा और पीईटी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें फिर होगी रेस होगी, 4.8 किलोमीटर की रेस होगी पुरुषों के लिए और 28 मिनट में आपको इसको क्लियर करना है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस होगी, 16 मिनट में इसको क्लियर करना है। तो ये आपकी रेस हो गई। अब बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सिर्फ आपके 4 विषय होंगे, यानी यूपी पुलिस एसआई में सिलेबस में आपके 4 विषय पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, कानून और संविधान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट। तो ये आपके 4 पार्ट होंगे। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा पत्र लिखने के बारे में, पैसेज से संबंधित प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, जो एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, सामान्य ज्ञान आएगा या शब्द ज्ञान आएगा, जिसमें कि शब्दों से संबंधित जो अशुद्धि है वो आएगी, शब्दों का प्रयोग आएगा। इसके बाद वाक्य शुद्धि है और मुहावरे आएंगे। अब बात करते हैं कानून के बारे में। तो कानून में क्या क्या पूछे जाएंगे, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विधिक प्राविधान। इसके बाद बात करें यातायात नियम है, फिर है पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें आएगा वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना एवं अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। इसके बारे में और इसके आगे और बात करें तो भू राजस्व संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान। अब बात आती है सामान्य इसकी संविधान की। तो पार्ट 2 में संविधान में क्या क्या पूछे जाएंगे, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक एवं मूल कर्तव्य। ये चीज़ें आपको क्या क्लास करवाई गई है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो। इसके बाद है मूल कर्तव्य आए गए, संसदीय व्यवस्था आ गई, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। इसके बाद है निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। पार्ट 3 में आएगा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा। फिर आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी इससे क्या है करंट जीके भी आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। इसके बाद है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक एवं आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। इसके बाद आएगा आपका जो न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी होगा। पहले आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, उच्चतम कॉमन फैक्टर और कम काम आई यानी एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछे जाएंगे। फिर है अनुपात समानुपात आ गए, प्रतिशत आ गया, लाभ और हानि, छूट यानी बट्टा आ गया, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इसके बाद है साझेदारी आ गई आपकी,
औसत आएगा, समय और काम आएगा, समय और दूरी आएगी। इसके बाद आएगा टेबल यानी DI आपसे पूछा जाएगा। DI होगा मेंसुरेशन आ जाएगा, इसमें DI आ जाएगा और अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आ जाएंगे और मिसकैलकुलेशन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो इसमें तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, धारणा परीक्षण, शब्द गठन परीक्षण, पत्थर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, कॉमन सेंस टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, डेटा तार्किक व्याख्या, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना। इसके बाद अगर बात करें मेंटल एप्टीट्यूड की, तो मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, सार्वजनिक हित, कानूनी व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून के नियम, अनुकूल क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था, प्रोफेशन में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता और जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये क्या है आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी में। अब बात आती है इंटेलिजेंस क्वांटिटी में। तो इसमें आएगा संबंध और सादृश्य परीक्षण, संबंध और सादृश्य परीक्षण, प्रसार को खोलना, श्रृंखला समापन टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता यानी डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित समस्या, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वन आरेख और चार्ट परीक्षण, गणितीय समता परीक्षण, क्रम व्यवस्था गणना। अब आती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा? समरूपता आएगी, समानताएं आएगी, भिन्नता आएगी, खाली स्थान भरना होगा, समस्याओं को सुलझाना होगा, विश्लेषण, निर्णय होगा, निर्णय लेना होगा। इसके बाद है दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तार्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण। इसके बाद है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों से निपटने की क्षमता यानी एबिलिटी। इसके बाद बात आती है आपकी जो यूपी दरोगा की सैलरी है वो, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो आपकी सैलरी होगी वो 9300 आपका पे ग्रेड होगा, 9300 से लेकर 34,800 रुपये होगा। पे ग्रेड होगा आपका 4200 रुपये, यानी आपका 7th पे लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा? 7th पे लेवल लगेगा। अब बात करते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है इसकी कि यूपी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर या दरोगा की सीधी भर्ती युवाओं के लिए आसान होगी। अब 4 विषयों की लिखित परीक्षा में 50-50 अंकों के बजाय हर प्रश्न पत्र में 35-35 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पहले क्या आपके 100 में से क्या है प्रत्येक विषय में 50 नंबर लाना आवश्यक थे, लेकिन अब कितने कर दिए हैं? 35-35 में आप क्या क्वालिफाई कर जाओगे। चारों पेपर में कुल 50% अंक लाने होंगे, यानी आपका जो 400 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 200 नंबर है वो लाने हैं, और मिनिमम पास है वो आपके 35-35 नंबर से क्या है लाने हैं। पहले 50 लाने थे, ये क्या एक बहुत ही आसान कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट क्या एक विषय में रह जाते थे, अब उनके लिए क्या बहुत ही एक अच्छा मौका है। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना। और ये भर्ती है, इसकी आवेदन है जल्दी शुरू होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी सारी जानकारी आप जानना चाहते हैं इसके अलावा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और समस्या हो, कोई और डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। वहां पे सब बातें लिखी हुई है, आराम से आप बैठकर उसको जरूर देख ले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन दिखे इसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आशा करता हूं कि मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई है। आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।